तो यहाँ मैया कुंती बार बार कष्ट मांगती है। तो यहाँ कहते हैं प्रभु, आज भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे बुआ, मैं आपको कष्ट नहीं दे सकता। इधर में कहा जाता है कि जब महाभारत हुआ था तो पितामह भीष्म को सरसैया पर लिटा दिया था। आज पांडवों को विजय दिला दी, लाक्षागृह से मुक्त करा दिया, राज्य अभिषेक करा दिया। तो यहाँ कहा जाता है कि आज भारत के सम्राट को बना दिया। तो सूत जी समझाने लगे कि हे शौनकादिक ऋषियों, आज वही 54 दिन हो जाते हैं पांडव और मैया द्रौपदी को ले जा करके आज युधिष्ठिर को पितामह भीष्म के द्वारा उपदेश कराए। तो ये कहा जाता है उसी समय पितामह भीष्म ने भगवान कृष्ण को बार बार प्रणाम किया और आज पांडवों से कहा, पांडवों ने चरण स्पर्श करके उनको कोटि कोटि नमन किया। तो कहने लगे भगवान कृष्ण के हे पितामह भीष्म के ने आदेश दे दीजिए, अब ये राजा बन गए हैं, विजय प्राप्त कर ली है, कैसे राज्य चलाना चाहिए। उसी समय पितामह भीष्म कहने लगे कि हे पांडवों, अपने जीवन में 3 बातों का हमेशा याद रखना। पहली बात यह है कि अगर आपके सामने कहीं पाप हो रहा हो तो आप तन मन धन से अगर उसका मुकाबला कर सके तो करना, और नहीं तो वहां से नजर छिपा करके वापस चले जाना। दूसरी बात यह है कि आपके दरवाजे पर भले ही आपका शत्रु क्यों ना गया हो, लेकिन उसे शत्रु न मान करके उसे अपना मित्र समझ के उसका आदर सत्कार करना। तीसरी बात यह है कि अगर अचानक कोई अतिथि आ जाता है तो उसका देवो भव अतिथि यानी उसकी कोई तिथि नहीं होती है, तो ये समझ लेना कि वहाँ भगवान का ही पदार्पण हो गया है। अतिथि का आदर सत्कार करना, ये 3 बातें अपने जीवन में धारण कर लेना। उसी समय पांडवों से कहा कि हे पांडवों, अब मैं आपसे बात करना नहीं चाहता, मुझे गोविंद से बात करने लेने दीजिए। उसी समय भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे गोविंद, मैं आपको कोटि कोटि वंदनीय करता हूं। उसी समय आज भीष्म पितामह भीष्म समझाने लगे कि हे पांडवों, जीवन में आप धन कमाए तो उसमें से 10वां भाग भगवान के भजन के लिए रख देना। कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करे दान, मन पवित्र हरि भजने सो हो त्रित्रवदे कल्याण। दान धर्मान राज्य, दान धर्मान मोक्ष, दान धर्मान विषमाख्यशः, दान धर्मान पवित्र। दान को धर्म में लगाओ। कहा कि अपने जीवन में धन कमाना है तो उसमें से 10वां भाग गोविंद के लिए रख दो। तो कहने लगे अगर आपने भगवान के नाम का नहीं निकाल करके रखा तो हे पांडवों, ऐसे ही ये धन आपका अनर्थ हो जाएगा। विचार करिए, आपने भी देखा होगा जो कंजूसी करता है धन खर्च करने में भगवान के नाम के लिए, तो आप देखना या तो उसके लिए हार्ट प्रेशर बढ़ जाएगा, या बीपी लो हो जाएगा, या अटैक पड़ जाएगा, या कोई बात हो जाएगी तो हॉस्पिटल में जाकर के 4 लाख जमा कराएंगे। लेकिन हरी कथा हो रही हो तो वह 4 रुपए चढ़ाने में कंजूसी कर जाते हैं।
और जाएंगे भी तो भगवान के मंदिर में कैसे चलाएंगे, जैसे कहूँ नहीं चले पाए नोटे चलाए के आगे सिराधी। बोली जय जय श्री राधे श्याम। आइए कुछ प्यार था भजन नहीं वगैरह क्या थी।